शादी के 3 महीना पहले ही मेरे साथ दो आदमियों ने ज़बरदस्ती कर ली थी। शादी के दिन मुझे पता चला कि मैं पेट से हूँ। जब मेरा पति शादी की रात मेरे ही करीब आया तो सर्दियों में मेरे पसीने छूट गए थे। जब उसने मेरे शरीर को देखा तो मेरा दिल बाहर आने को कर रहा था। शादी से लेकर आज तक मुझे एक ही डर था कि मेरा पति मेरी सच्चाई न जाने। यह सोचकर मेरा वक्त गुजर रहा था और वहीं एक घड़ी आ गई जब मेरा सामना अपने पति से होना था। मेरा दिल पूरी तरह से धड़क रहा था। अगर उसने मेरी सच्चाई जान ली तो क्या होगा? वह सच्चाई तो पूरी दुनिया वालों के साथ मैं एक घरवालों से भी छुप गई थी। दरवाज़ा खोलने की आवाज़ पर मेरा पति काँपने मैं उसको देख के काँपने लगती थी। वो मेरे पास चलता हुआ आया। मुझे देखने ऐसा लगा कि मुझे डर लग रहा था। मेरे पति ने मेरे सामने बैठे और मेरा घूंघट उठाया। उसी वक्त पागलों की तरह काँप रही थी। मेरा पति मेरी तारीफ़ करने लगा लेकिन मुझे डर लग रहा था। हालाँकि मेरा पति मुझसे पहले भी देख चुका थी। हमारी सगाई 4 महीने पहले ही हो चुकी थी। बस शादी 4 महीने बाद होनी थी। विवाह के वक्त मेरे दिल में भी बाकी लड़कियों की तरह बहुत से अरमान थे, पर मैं भी डरी हुई थी। सबसे छेड़छाड़ सुनती आई थी। मैं अपने पति को मैंने बस एक ही झलक देखा था और मेरा दिल धड़क रहा था। हालात सही रहते तो ये सब मैं आज शर्म आती तो धड़कते हुए दिल से या तारीफ से कबूल कर ली थी होती, मगर 2 माह पहले जो मेरे साथ हादसा हुआ था उसने मेरी हस्ती हिला के रख दी थी। मेरा दिल दुनिया की और जीने ही नहीं हो रहा था। मैं हर गम में गुजरी आज वहीं पहुंची थी। मैं आज पूरी दुनिया के लिए उनके पास आई थी जो मेरा दिल धड़क रहा था। मेरे पति मुझसे बातें कर रहे थे और मुझे उनकी नज़रें अजीब सी महसूस हो रही थी। उनकी नज़रें मेरे ऊपर पड़ी तो पीछे हट गई। उनसे पीछे हटने और गौर से देखते हुए कहा, तुम तो बेहद खूबसूरत हो। यह कहकर वह चुप हो गए। तो मुझे लगा कि मुझे मेरा राज पता चल गया है। क्या वह लड़की हकीकत जो मैं उनसे छुपा रही थी? शायद वह आज ना जाने थे, मगर मुझे आश्चर्य तब हुआ था जब उन्होंने बात पलट दिया और कहा कि मैं थक गया हूँ और शायद तुम भी थक गई होगी। तुम कपड़े बदल कर सो जाओ। यह मुझे कहते हुए सो गए और मैं अपनी जगह चुप बैठी रह गई। अजीब इंसान था। उसने मुझे छुआ ही तक नहीं। मुझे जिस बात की परेशानी हो रही थी, फिर मेरा दिल बहुत भारी होने लगा। मैं कपड़े बदलती और बिस्तर पे लेट गई, मगर मेरे दिमाग में यही बात गूंज रही थी कि पहले की रात ही मेरे पति ने मुझे छूने की बजाय इधर-उधर की बातें करके सोने कह दिया। मैं पूरी रात इसी रात को सोचती रह गई थी। अगले दिन जब मैं बहुत मुश्किल से अपने चेहरे पे मुस्कुराहट सजाए बैठी थी, आज भी सबने मेरी बहुत तारीफ़ की। मैं बचपन से बहुत खूबसूरत थी। शादी के हर श्रृंगार से मेरी खूबसूरती को बढ़ा दिया था। मुझे यकीन था आज आज मेरे पति मुझे देखकर खुद को हक जताने से रोक नहीं पाएंगे। मैं डरी हुई थी। आज ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा था। मेरे पति कमरे में आया और उनका मिजाज भी बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे थोड़ा बहुत डर भी लग रहा था, मगर मैं इंतज़ार कर रही थी। फिर मुझे हैरत का झटका तब लगा जब मेरे पति आज रात भी मेरे यही यहाँ की बातें करके सोने से कह दिया और खुद भी सो गया। सदमे में बैठी रहेगी। क्या मुझे इतनी सुंदर भी नहीं हूँ थी कि मेरा पति बहुत अच्छा इंसान है? रवैया मुझे भाव बौखलाहट में डाल रहा था। मेरा पति बहुत अच्छे इंसान थे, मुझसे बहुत प्यार के पेश आते थे, मगर उन्होंने पूरा महीना गुजार दिया लेकिन मुझे रिश्ते की बुनियाद नहीं रखी थी। मेरे दिमाग पर बहुत गहरा असर पड़ रहा था। मुझे फिर अपने साथ हुए सदमे की बुरे रातों की जगने लगी। मेरी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। मैं हर वक्त डरी रहती थी। तीसरा महीना शुरू हुआ, मेरा शरीर बदलने लगा और मुझे यही डर था। मैं चाहती थी कि इस वक्त से पहले मेरे पति का मेरा मजबूत रिश्ता बन जाए। अगर ऐसा नहीं हो पाया था और अब यकीनन में हकीकत खुल जाएगी। हमेशा टेंशन में रहती
रहने की वजह मेरी हालत ख़राब हो रही थी। एक दिन मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ी तो मेरे पति मुझे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने मेरा चेकअप करके वही कहा जिसका मुझे वह बोल रही थी कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मुझे पेट से 3 महीने हो चुके हैं। मैं सदमा में जा चुकी थी। अब मेरा पति मुझे तलाक देगा और कोई भी इंसान नहीं यही करता है। मेरा दिल चाहा है मैं सब ठीक करूँ, मगर मेरा शरीर बिल्कुल पर काबू नहीं हो रहा था। डॉक्टर मेरे से बता रही थी किसी टेंशन की वजह से मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई है। कर मुझे अच्छी खुराक के साथ साथ अच्छे माहौल की ज़रूरत है। वह नहीं जानती थी कि यह बच्चा है जो मेरी पेट में, जिसे मैं दुनिया के सामने लाकर अपनी इज्जत को तार-तार कर दूंगी। मेरी आंखों में 3 महीना पहले गुजरे हुए हादसे किसी फिल्म की तरह चल रहा था। मैं अपने शादी से कुछ महीने पहले विदाई से पहले एक एग्ज़ाम देने यूनिवर्सिटी जा रही थी कि मुझे 2 नौजवान ने पकड़ लिया था और मुझे उसी वक्त सुनसान जगह पर ले गए थे। मेरी चीख पुकार कोई भी सुनने से, चिल्लाने से कोई फ़ायदा नहीं था और लड़के वही करीब की जगह से ले जाकर मेरी बेबसी का फ़ायदा उठा लिया। मैंने उन सब के सामने हाथ जोड़ा और उन्हें रोका, मगर वह बहरे हो चुके थे। मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी, रो रही थी, चिल्ला रही थी, मगर मेरी आवाज़ दबा दी गई थी। मैं कुछ नहीं कह पाई थी, ना मैं ज़्यादा कुछ जानती नहीं थी। मुझे बस इतना याद था, एक लड़का जिसने मेरे साथ गलत किया था, वह मास्क लगाए हुए था और उसके साथ पर भी अजीब सा लिखा हुआ था। वह मगर वह सबूत पुलिस के लिए काफ़ी कम थी। मैं उसके उसी वक्त साड़ी में कुछ देर तक वहीं पड़ी रही। मुझे लगा कि मैं मर जाऊंगी। अगर मेरी मर भी गई ना तो मेरी जान चाहे भी। तो कुछ देर बाद उन्होंने मुझे इस जगह पर ले जाकर छोड़ दिया जहाँ से उन्होंने मुझे खुद को छोड़ लेके आया था। मैं अपने खुद को संभालती रोती पहुंची। छोटी बहन के अलावा उस घर में मेरे कोई नहीं था। अपने कमरे में जाकर बंद होकर मैं फूट फूट कर रोने लगी और परेशानी से बुखार आ गया था। मुझे सपनों में वह दोनों नजर आते थे। मैं रात दिन जागी रह जाती थी, मगर कभी कभी को बताने को हिम्मत नहीं हो पा रही थी। घर वाले मेरी बहुत ख्याल रखते थे और एक हफ्ते में बुखार मेरे चेहरे की रौनक छीन ली थी। फिर धीरे धीरे समझने लगी, नहीं जो मेरे साथ हुआ था, आहिस्ता आहिस्ता मैं उसे तकलीफ से निकलने लगी। मैं घर वालों से वह बात छुपाई रखी थी और खुद को संभाला लिया। मेरे कुछ दिनों बाद मेरी तबीयत में बदलाव महसूस होने लगा। अचानक मेरा सर चकराने लगता और मुझे उल्टी सी आने लगती। मैं डर सी गई और यह सब उसी दिन का नतीजा है ना। मैं चुपचाप यूनिवर्सिटी से लेडी डॉक्टर के पास गई और चेकअप करवाकर भगवान से प्रार्थना की ऐसा ना हो, मगर शायद भगवान को यही मंजूर था। मेरी रिपोर्ट में यही आया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं बहुत रोई और मैं आपको पूछने लगी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। अब मैं कहाँ जाती और किसको अपने हालात का जिम्मेदार ठहराती। इस हालत का मैं जानती तक मुझे इस गलत घर वालों ने भी गलत समझेंगे। घर जाकर मैंने गुमसुम रहने लगी। मेरे घर में मम्मी पापा, 2 भाई और एक बहन, छोटी बहन थी, इसलिए मेरी हालत को किसी ने नहीं समझा। मेरी हर दिन हालत ख़राब होती जा रही थी। तबीयत फिर शादी का हल्ला उठा तो मैं चौंक गई। मुझे ऐसा लगा मेरा पति मुझ पर भरोसा करेगा कभी नहीं, वह मुझसे रिश्ता तोड़ देगा। और अब मैं हर किसी के दम पर एहसास महसूस हो जाती हूँ। अब शादी हुई तो मैंने सोचा था शादी के बाद पति के से कहा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और उसे 7 महीने का साबित करके यह मामला दबा देता, मगर यह अभी किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया था और मेरा पति मुझे मोहब्बत की बातें करके, मेरा इतना ख्याल करके भी मुझे फासला बना रहते थे। अब डॉक्टर ने भी हकीकत खोल दी थी। मैं जानती थी मेरा पति घर आकर मुझे बुरा भला कहेगा। मैं खुद के लिए भी तैयार कर ली थी। जब घर पहुँचे तो मेरे पति ने मुझे कमरे में ले गए और खुद को शोर शराबे के लिए तैयार कर ली थी मैं। मगर मेरी इम्तिहान आ गई और शाम से रात हो गई, मगर मुझे मेरे पति ने कुछ नहीं कहा।
और मुझे आराम के लिए कह रहे थे। मुझे लग रहा था कि मैं कोई सपना देख रही हूँ। आखिर इतना चुप कैसे कोई रह सकता है? गर्भवती होने के सुन चुके थे जिनका उन्होंने हमको छुआ तक भी नहीं था, फिर भी वह ऐसा पॉसिबल था। मैं परेशान थी। शांति मुझे उनके चुप रहने से हैरत हो रही थी और दिन ब दिन मैं उनके मोहब्बत से गिरफ्तार होने लगी। मुझे यकीन होने लगा कि जिस मोहब्बत के दावे करते थे शायद वह सच्ची है। वक्त गुजरता जा रहा था और वह मेरी हालत इस तरह से ख्याल रखने लगे कि मेरे लिए फ्रूट लेकर आते, दूध भी अपने हाथ से पिलाते और मैं इन सब से उनकी मोहब्बत समझती रही। मगर फिर भी कभी कभी मुझे उन पर बहुत हैरत होती थी। उनका इतना ख्याल रखने पर मुझे दोबारा कोई परेशानी नहीं हुई थी और मैंने सारा वक्त सुकून से गुजारा था। फिर मैं शादी के 7 महीने के बाद 7 महीने के बाद एक खूबसूरत बच्चे को जन्म दिया। मुझे इस बच्चे को किस्मत पर भी अफसोस हो रहा था और उसकी किस्मत से शायद आपकी मोहब्बत नहीं। सच तो यह थी, मुझे भी इस बच्चे से ज़्यादा मोहब्बत या लगाव महसूस नहीं हो रहा था, मगर मेरे पति ने यहाँ भी मुझे गलत साबित किया था और इस बच्चे को इसके बाप का कुछ पता नहीं था। मुझे उतना ही प्यार और मोहब्बत किए थे कि मैं हैरत रह गई। बच्चे की ज़रूरत का सामान घर में पहले से भरा था। माँ होकर अक्सर लापरवाही कर जाती थी, मगर वह बच्चे की हर तरफ से ख्याल रखते थे, प्यार देते थे। जरा सा रोता था तो वो तड़प जाती थी। उनकी मोहब्बत से देखती रह जाती थी। मैं खुश थी और मुझे अजीब सा महसूस होने लगा कि कोई इतना कैसे अच्छा हो सकता है। मुझे लगा इनमें इंसानियत बहुत ज़्यादा थी और शायद वह सारी मोहब्बत जो मुझे दी गई थी वह भी इंसानियत के नाते थी। इसकी मोहब्बत होने लगी थी। वह मुझसे नाराज़ हो जाते और उसे उठाकर प्यार करते रहते। पति का अजीब किस्म के आदमी हैं, वह जानते थे और उनसे पूछा नहीं ऐसा क्यों और कब हुआ। जानने की कोशिश तक नहीं कि मेरे साथ क्या हुआ या फिर मैं उनके साथ बेवफाई की। मेरी जानने के बाद वह बोले कि मैं तुम्हें आज एक हकीकत बताना चाहता हूँ। वह शांत थे। अब मुझे भी उनके व्यवहार की वजह जाननी थी और मैं इतना तो समझ गई थी कि कोई ऐसी बात है जिनकी वजह से वह ऐसे थे। कुछ ऐसा था जिनसे वह उन्होंने इतना अजीब बना दिए थे। उसी दिन उन्होंने जो सच्चाई बताई थी वह मुझे अंदर से हिला तक के रख दी थी। उन्होंने बताया कि उनकी माँ के साथ किसी तरह एक गलत हुआ था और जब उनकी शादी हुई तो कोई तो वह माँ बनने वाली थी। मेरे बाप को नहीं बताया बल्कि अपने अंदर दबा कर रखा। जब शादी के रात बाप को यहाँ की तब पता चला तो उन्होंने बहुत हंगामा किया। उन्होंने मेरी माँ को बहुत से ताने दिए और बहुत ज़्यादा जुल्म किए थे, मगर वह अपने पत्नी को छोड़ने को तैयार नहीं थे। अपने पत्नी को अपना कर रखा, रिश्ता कायम, यह मगर बस इतना ही रहम कर पाए, इससे ज़्यादा कहीं और पाए थे। हालांकि मेरी माँ के साथ गलत हुआ था और उनका कोई कसूर नहीं था। वह मेरे बाप के डांट फटकार सुनती रही। फिर मैं पैदा हुआ। मैं बिन माँ बाप का बच्चा था और मेरी परवरिश बाकी बच्चों की तरह नहीं हुई थी। पर यहाँ भी मेरे बाप ने मुझे बड़ा किया और मुझे अपना नाम दिया। मुझे घर पे रखा, पढ़ा लिखाया और एक फ़र्क रह गया था जो कि मैं बिना माँ बाप का बच्चा था। मुझे अपनी माँ से ने पति के संग आपकी मोहब्बत नहीं मिली थी। मेरे पास दुनिया की हर चीज़ मगर माँ बाप का पूरा प्यार कभी नहीं मिला था। फिर मेरे भाई बहन भी पैदा हुए और मेरी माँ ने अपने बच्चे थे। मेरे बाप की सभी औलाद थी, इसलिए उनकी परवरिश अलग थी। उन्हें बहुत मोहब्बत की जाती थी। मैं यह फ़र्क देखकर बड़ा हो रहा था और मेरे साथ जुल्म किए जा रहे थे।
मेरे अंदर बुराइयां फैलने लगी और मम्मी पापा के खिलाफ जहर भर रहा था। मेरे पति बोल रहे थे और मैं पत्थर की तरह बन चुकी थी। मैंने अपने पति को माँ की किस्मत पाई थी। तो यह था वह बात जिसकी वजह से उन्हें शक था, पर मुझे सवाल नहीं किया, बल्कि हकीकत पता चली तो लड़ने या मानने की बजाय जिसे अपना ना लिए। मेरे पति ने मेरी तरफ देखा और मुझसे कहा, तुमने मुझसे क्यों छुपाया? उन्हें भरोसा दिलाने के लिए, ऐसा कुछ नहीं। मैंने कसम खाई और कहा, मैं बेकसूर हूँ। वह दोनों आदमियों को नहीं जानती, उनकी शक्ल तक नहीं देखी। मैं बिल्कुल लाचार हूँ। मेरा कभी किसी गैर मर्द से कोई रिश्ता नहीं था। मैंने अपने दिल में किसी को रखा था तो वह मेरा पति था। मैंने भरोसा दिलाने पर वो बोले, ऐसा तो क्यों छुपाया? मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे साथ गलत हुआ था? तुम तो खुद ही मजबूर थी। क्यों खुद को सताती रही? किस बात से डरती थी? जो मेरी माँ वाली बेवकूफ़ी दवाई। मैं उनके सवाल पर निहार सी रही थी। उन्हें क्या बताती? और एग्ज़ाम से डरती हुई मुझे यही डर लग रहा था कि मुझ पर यकीन नहीं किया जाएगा। मेरे पास कोई और सबूत नहीं था और मैं आपको क्या बताती। आज के ज़माने में ऐसे मर्द तो बहुत कम रहते हैं, लेकिन लोग तो झूठे इल्ज़ाम पर रिश्ते तोड़ देते हैं। मुझे क्या खबर थी कि आप मुझ पर भरोसा करेंगे या नहीं। आप शादी की रात सवाल कर देते तो मैं खुद सब कुछ बता देती, कुछ भी नहीं छुपाती। अगर आप मुझसे अंदाज़ा होता कि मेरा पति इतना अच्छा है तो मैं खुद ब खुद इतना तकलीफ़ क्यों उठाती। मैं रोने पर भी मेरे पति ने मेरा हाथ थाम लिया और मुझसे कहा कि अब याद रखना, मुझे तुम पर यकीन है। आज मैंने सुकून की सांस ली थी और आज सब कुछ खुल चुका था। मुझे लग रहा था कि आज हम दोनों अपनी हर सच्चाई एक दूसरे को बता देंगे और हम दोनों ने अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत की। एक नई तरीके से किया और अपने अपने रिश्ते को बचाने के लिए एक दूसरे को हम दोनों ने मौका भी दे दिया। आज हम दोनों एक साथ बहुत खुश हैं। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो ना तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।